Please like, comment, share and subscribe my channel for more stories. नमस्कार बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिस कहानी का शीर्षक है बगुला भगत। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं और वहीं एक बगुला भी रहता था। वह बगुला हर रोज़ मछलियों को मारता और खा लेता और खा खा कर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे बगुला बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब तो मैं मछलियों को ज़्यादा पकड़ भी नहीं पाता हूं और वह भोजन कम मिलने के कारण अस्वस्थ भी रहने लगा। तो उससे एक उपाय सूझी। उसने पानी में प्रवेश किया। तालाब के पानी में एक पैर पर खड़ा होकर आंखें मूंद कर वह खड़ा हो गया। तो जो मछलियाँ आ रही थी जा रही थी आराम से उसके पास से, पहले तो उसको देख कर डर जाती थी कि अरे ये तो बगुला है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उनमें हिम्मत हुई और उसके अगल बगल से पार होने लगी। तो वह जो है बगुला वह फिर भी उनका शिकार नहीं कर रहा था, वह वहीं पर चुपचाप खड़ा था एक पैर पर। लेकिन कोई मछली उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। एक केकड़ा जो वहाँ तालाब में रहता था वह उसके पास आया और बोला, बगुला काका, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? तो बगुला कहता है कि मैंने सुना है गांव वालों से, मैं तो उड़ता रहता हूँ, मैंने सुना है गांव वालों से कि वो बात कर रहे थे आपस में कि हम लोग इस तालाब को भर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर खेती करेंगे। यह सोचकर मैं थोड़ा उदास हो गया हूँ और मुझे लगा कि ये जीवन तो बेकार है। अब यहाँ की सारी मछलियों का, जीव जंतुओं का, मेंढकों का, तुम्हारे जैसे केकड़ों का क्या होगा। यह सोचकर मैं थोड़ा उदास हो गया हूँ और मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मैं इस सब जीवन के मोह माया से ऊपर हो गया हूँ। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। यह सुनना था कि सारी मछलियाँ और केकड़े और मेंढक सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए। बोलने लगे, बगुला काका, आप तो बहुत दूर दूर तक घूमते हैं, आप ही बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, इस मुसीबत का कोई उपाय आप ही हमें बताइए। तो बगुला बोलता है कि ठीक है, इसका एक उपाय मेरे पास है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, मैंने देखा है, तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ। लेकिन देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और वो बहुत कमज़ोर भी हो गया हूँ, तो तुम लोग सभी को एक साथ नहीं लेकर जा पाऊँगा। कोई 1, 2, 4, 5 को लेकर जाऊँगा और थोड़ा सा मेहनत करने के बाद मैं थक भी जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा आराम भी करूँगा। तो अगर तुम लोग राज़ी हो तो बोलो। तो मछलियों ने कहा कि ठीक है। और सारी मछलियों में होड़ लग गई कि मैं पहले जाऊँगी। केकड़ा बोलता था मैं पहले जाऊँगा, मेंढक बोलता है मैं पहले जाऊँगा। सारे जो वहाँ पर जलीय जीव जंतु थे सारे परेशान होने लगे कि मैं पहले जाऊँ। तो जो बगुला था वह मन ही मन तो बहुत खुश हो रहा था कि वाह, अब तो मेरे बुढ़ापे का एक उपाय मिल गया है, मैं आराम से अपना बुढ़ापा बिता लूँगा। थोड़ी देर के बाद वह, जब इनका झगड़ा बहुत बढ़ गया तो वो बोलता है, चुप रहो, शांत हो जाओ सभी, मेरी बात सुनो। तुम लोग के ऐसे लड़ने से झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 4-5 मछलियों को लेकर जाऊँगा और उन्हें उस तालाब में छोड़कर आ जाऊँगा। हर रोज़ मैं थोड़ी थोड़ी मछलियों को वहाँ पर पहुँचा दिया करूँगा। तो ऐसे लड़ो नहीं, जब तक यह तालाब नहीं भरा जाता तब तक आराम से रहो। मैं 2-2, 4-4 मछलियाँ करके हर रोज़ वहाँ पर पहुँचा दिया करूँगा। यह सुनकर सारी मछलियाँ, मेंढक और केकड़े सभी खुश हो गए कि वाह, अब तो हमारे जीवन को बचने का एक उपाय हो गया है। और ये बगुला क्या करता था, हर रोज़ 2-4 मछलियों को लेकर जाता था और दूर एक पत्थर पर उनको ऊपर से ही, आसमान से ही छोड़ देता था, पटक देता था, जिससे मछलियाँ नीचे गिर करके मर जाती थीं और उन्हें खा लेता था। और इस तरह से उसका जीवन बीतने लगा। वह धीरे धीरे ताकतवर भी होने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो केकड़ा उसके पास आया घूमते घूमते, बोला, बगुला काका, हम तो बहुत कम हैं, 2-4 ही केकड़े यहाँ पर हैं, तो क्यों ना आप हमें भी वहाँ पहुँचा दें। क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता हूँ कि आप केवल मछलियों को ही लेकर जा रहे हैं? हम लोग केकड़ों में से किसी को लेकर नहीं गए। तो बगुला कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। और मन ही मन सोचने लगता है कि वाह, मज़ा आ गया, इतने दिनों से मछलियाँ खा खा कर मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूँ। अच्छा है, अब थोड़ा केकड़े का भी स्वाद मिलेगा, खाने को मिलेगा और थोड़ा सा मुँह का स्वाद भी बदलेगा। जैसे हम लोग भी तो हमेशा कुछ ना कुछ एक ही चीज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अलग खाना चाहते हैं। वैसे ही बगुला भी चाहता था कि कुछ अच्छा मिले खाने को। तो वह बहुत खुश हुआ मन ही मन और केकड़े को लेकर उड़ चला। जब वह गया रास्ते में तो
केकड़ा बहुत अच्छे से ऊपर से, क्योंकि वो तो हमेशा ज़मीन पर रहने वाला प्राणी है, जब वो आकाश में गया तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था नज़ारा देख करके, बड़ा खुश हो रहा था, बहुत रोमांचित हो रहा था और बार बार पूछ रहा था। बगुला काका और कितनी दूर, बगुला काका और कितनी दूर। बगुला कहता है कि बस थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है। तो केकड़ा जो है, जो उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, वह सोचता है कि यहाँ तो कहीं पानी वानी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं तालाब नदी नज़र नहीं आ रहा है, ये बगुला हमको लेकर कहाँ जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वह देखता क्या है कि बगुला नीचे उतरने लगा। बगुला को पूछता है फिर ये केकड़ा कि बगुला काका यहाँ तो कहीं तालाब नहीं है, यहाँ तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो बगुला कहता है बस यहीं थोड़ा सा थक गया हूँ, सोचता हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। तो केकड़ा भी बोलता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी थोड़ा कुछ चर लूँगा वहाँ पर। जब नीचे उतरने लगता है बगुला, जब पत्थर के पास पहुँचता है जहाँ वह हर रोज़ मछलियों को पटकता था, वहाँ देखता है केकड़ा कि ढेर सारी मछलियों का कांटा पड़ा हुआ है। तो बगुला जो है वह तो बहुत अपने आनंद में था कि आज मैं इसे पटक दूंगा, वहाँ जाकर पटक दूंगा। और इधर केकड़ा जो है वह डर जाता है देखकर, अरे यहाँ तो केवल मछलियों के कांटे ही पड़े हुए हैं। तो वह कहता है कि बगुला काका तालाब यहाँ से नज़दीक है क्या कहीं। तो बोलता है बच्चों, तो बगुला बोलता है बच्चों, मैं तुम्हें किसी तालाब में लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें इस पत्थर पर पटक दूंगा जैसे मैंने सारी मछलियों को पटका है, और आज तो मैं तुम्हारा भोज करूँगा, आज तो मैं तुम्हें खाऊँगा। यह सुनना था कि केकड़ा जो है उसके पीठ से रेंगता हुआ उससे गर्दन पर आ जाता है। और आप जानते हैं केकड़े के हाथ 4 होते हैं, बहुत ही एकदम चिमटे की तरह होते हैं। वह उनसे केकड़ा जो है वह बगुले के गले को दबाने लगता है, बहुत बहुत तेज़ दबा करके बगुले को मार देता है। और उसके बाद जहाँ मछलियाँ का कांटा गिरा रहता है, बगुला भी वहीं गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके चलते हुए केकड़ा जो है वह उस तालाब तक पहुंच जाता है बहुत मेहनत से। और मछलियां कहती हैं उसे देखकर, अरे केकड़ा भाई तुम वापस आ गए, तुम बगुला काका ने तालाब में नहीं पहुंचाया। तब केकड़ा कहता है कि अरे वो बगुला काका बगुला भगत था, वहाँ किसी मछली को नहीं तालाब में नहीं पहुंचा रहा था, वो सारी मछलियों को उधर जाकर पत्थर पर पटक देता था और खा जाता था। तो सारी मछलियों ने कहा कि तो तुम कैसे बच गए। तो बोला कि मैं तो समझदार हूँ, मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग और ताकत का प्रयोग किया और उसे मार दिया, अब हमें कोई किसी बगुले से कोई खतरा नहीं है। तो यह थी आज की कहानी बगुला भगत। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो वैसा ही रहता है, स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर के अचानक से अपने स्वभाव को बदल कर दिखाए तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बदले हुए स्वभाव के पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ या लालच अवश्य होता है। धन्यवाद।